करोद्वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनाशियम् दुष्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचितफूलम् चारुबर्हावतूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। परसों अपने बात हुई थी, भगवान ने गीता में बताया कि सारे इंद्रिय समूह को नियंत्रण करे, संयमन करे और सर्वत्र समबुद्धि हो तथा समस्त प्राणियों के हित में रति हो। ये तीन साधनाएं साथ रहें तो अव्यक्त के उपासक को भी मेरी प्राप्ति हो सकती है। अब सारी इंद्रियां वश में रहें, नियंत्रण में रहें, ये जितना कहना सहज है होना बड़ा कठिन। तो गीता में ही एक सरल उपाय बताया है। भगवान ने कहा, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। ये दूसरे अध्याय में इस प्रकार की बात एक ही जगह आई है जहां मत्पर शब्द आया है। सांख्य का विवेचन दूसरे अध्याय में है और अंत में स्थितप्रज्ञता के लक्षण बताए हैं। इंद्रियों को वश में करने की बात कहते हुए और मनुष्य का पतन कैसे होता है ये बताते हुए पतन के 8 क्रम बताए भगवान ने। प्रारंभ से लेकर और पतन की अवस्था तक पहुंचने में 8 स्तर हैं। भगवान ने बताया, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मनुष्य का सर्वथा पतन होता है बुद्धि का नाश हो जाने पर बुद्धिनाश क्यों होती है? तो क्रम बताते हैं कि सबसे पहले अच्छे से अच्छा पुरुष भी अच्छे कुल में उत्पन्न है, अच्छे देश में उत्पन्न है, पढ़ा लिखा भी है, सद्भावापन्न भी है, परंतु उसका संग हुआ विषयी पुरुषों के साथ, जो विषयों की भोगों की महत्ता की मानते हैं और जिनके मन में बड़ा भोगों का गौरव है। भोगों से होने वाले दुख की उन्हें कोई शंका नहीं है, वे सुखे सुख मानते हैं। इस प्रकार मानने वाले जो लोग हैं उनके संग से, उस वातावरण से क्या होता है कि जिस प्रकार के भोगों की चर्चा होती है, जिस प्रकार के भोगों में रहा जाता है, उसी प्रकार का चिंतन आरंभ होता है। ये शुरुआत है। ध्यायतो विषयान् पुंसः, मनुष्य विषयों का चिंतन करता है पहले,
और जिन विषयों का अधिक चिंतन होता है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, उन विषयों में चित्त की आसक्ति हो जाती है, बार बार उनकी स्मृति होती है, चित्त उनमें फंसता चला जाता है, उनसे निकलने की, अलग होने की चेष्टा करने पर भी नहीं होता, चित्त उनमें जुड़ जाता है, फंस जाता है। इसको कहते हैं संग आसक्ति। तो ये दूसरा, ध्यायतो विषयान पुंसः, पहला विषयों का चिंतन, और संगस्तेषु उपजायते, ये उन विषयों में आसक्ति, ये दूसरा। तो संगात संजायते कामः, जिन विषयों में आसक्ति होती है, जिनमें मन लगा रहता है, बार बार जाना चाहता है, उन विषयों के प्राप्त करने की फिर कामना पैदा हो जाती है। संगात संजायते कामः, आसक्ति से कामना पैदा होती है। कामना पैदा होकर क्या करती है? जब कामना किसी विषय की प्रबल होती है तो अन्य विषयों को मनुष्य भूल जाता है और उसी अपने काम्य विषय में उसका चित्त सर्वथा लग जाता है। उसे प्राप्त करने का वो उपाय करता है, सोचता है, पूछता है, साधन करता है। अब यदि सिद्धि प्राप्त हो जाती है, कामना पूर्ण हो जाती है, तो ये एक नियम है, संसार के भोगों की प्रत्येक कामना की पूर्ति नई कामनाओं की उत्पत्ति करती है। संसार के प्रत्येक अभाव का पूर्ण होना नए अभावों का जन्म देने वाला होता है। क्यों होता है? कि कोई स्थिति, कोई अवस्था, कोई वस्तु ऐसी है ही नहीं प्रकृति में जो सर्वथा पूर्ण हो। प्रकृति का प्रवाह चलता है और इसमें पूर्णता तभी होती है जब प्रकृति का प्रवाह परमात्मा में जाकर परमात्मा के रूप में परिणत हो जाता है तब, और नहीं तो प्रकृति के प्रवाह का अंत नहीं और कामनाओं की कहीं पूर्ति नहीं, अभावों का कहीं अंत नहीं। तो जब कामना पूर्ण होती है तब एक प्रकार का लोभ जागृत होता है कि और मिले और मिले। ये गीता में इन 2 श्लोकों में जहाँ कामात् क्रोधो विजायते है, वहाँ मार्कंडेय पुराण में कामा लोभो विजायते है। दोनों का फल एक ही है। तो जब कामना पूर्ण होती है तब लोभ पैदा होता है, और मिलना चाहिए था, और मिले। और यदि कामना प्रतिहत होती है, यदि कामना पर चोट लगती है, पूर्ण नहीं होती, तो क्रोध पैदा होता है। कामात् क्रोधो विजायते। ये तीसरा, पहले विषयों का चिंतन, फिर विषयों में आसक्ति और फिर विषयों से कामना, ये तीसरा। और कामना की पूर्ति होने पर लोभ अथवा कामना की अपूर्ति होने पर, कामना पर चोट लगने पर क्रोध, ये चौथा। क्रोधात् भवति सम्मोह और लोभात् भवति सम्मोह। क्रोध या लोभ, इनमें से कोई सा उत्पन्न हो जाए, चित्त उसके आकार का बन जाए, तब फिर सम्मोह होता है। सम्मोह माने सम्यक प्रकार से मोह, पूरी मूर्खता। वो लोभ में और क्रोध में जब आदमी पागल होता है तो मूर्खता छा जाती है। जब मूर्खता छाती है तब क्या होता है? सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, ये छठा। जब तक मोह नहीं हुआ, विवेक जागता है, तब तक आदमी भले बुरे को सोचता है, भले बुरे की स्मृति होती है, परिणाम का स्मरण होता है, वस्तु के स्वरूप का स्मरण होता है, अपनी क्या आवश्यकता वास्तविक है इसकी स्मृति होती है। ये स्मृति जो मनुष्य के मन में है, ये बहुत अधिक काम की चीज है। पर जहाँ सम्मोह होता है वहाँ स्मृति नष्ट हो जाती है, ये छठा। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, जहाँ स्मृति का नाश हुआ तो वहाँ बुद्धि मारी जाती है। हम लोग कहा करते हैं कि भाई क्या करें, उस समय हमारी बुद्धि मारी गई थी, बात तो ठीक ऐसी ही है, हम पहले जानते भी थे, तो उस समय न मालूम क्या हो गया, बुद्धि नष्ट हो गई, हमारी बुद्धि मारी गई, हम ये काम कर बैठे, अब तो पछताते। तो ये बुद्धि मारी जाने पर, बुद्धि नष्ट हो जाने पर फिर क्या होता है? सर्वनाश। बुद्धिनाशात्
प्रणश्यति। जहाँ बुद्धि का नाश हुआ वहाँ सर्वथा विनाश हो गया, बुद्धि मारी गई, मनुष्य मर गया। ये हम लोग तो संसार में सांसारिक पदार्थों के अभाव में ही अपने को मरना मान लेते हैं, हम मर गए, पर वो चीज कुछ मरनी वरनी नहीं है। तो पदार्थों का अभाव तो एक दिन होने वाला ही है। वो जो वस्तु छूटने वाली है वो आज छूट जाए तो क्या, कल छूट जाए तो क्या, और मिल जाए तो क्या, मिलेगी तो अधूरी मिलेगी, और जो मिली वो रहेगी नहीं। तो इसकी कोई वास्तविक चिंता की बात नहीं है। परंतु मृत्यु तो वो है कि जहाँ हम अपने मनुष्यत्व से मर गए, हमारी मानवता मर गई, हम भगवान की ओर जो हमारे जीवन की गति थी उससे हम विमुख हो गए। ये सबसे बड़ा प्रमाद, और प्रमाद ही को हमारे शास्त्रों में मृत्यु कहा है। तो बुद्धिनाशात् नश्यति, बुद्धिनाश होने पर मनुष्य इस प्रकार मर जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। तो इनमें सब में पहली चीज क्या है? पहली चीज है विषयों का चिंतन। और विषयों का चिंतन क्यों होता है? विषयों में सुख की एक भ्रांति है कि सारा सुख, सारा आनंद इन विषयों में ही है। इस प्रकार की सहज धारणा हमारी, उपदेश आदेश की आवश्यकता नहीं, एक सहज धारणा हमारी हो रही है, स्वाभाविक। और उसी धारणा को लेकर के हम विभिन्न विषयों का, जिनमें हमको अधिक सुख की प्रतीति होती है, वो भी अलग अलग होती है। अलग अलग संग से एक विषय किसी को प्यारा, दूसरे को बड़ा खारा लगता है। अनुकूलता प्रतिकूलता सब विषयों में सबके समान नहीं होती। रुचि भेद है, मन का भेद है, अधिकार का भेद है, आवश्यकता का भेद है। तो इस प्रकार अपनी अपनी रुचि के विषय में जब मनुष्य सुख की भावना करता है, तब वो उसके परायण होता है, उसका आश्रय करता है। और ये बताया है कि भोगाश्रयी जो मनुष्य है, स्वाभाविक बात है, उसका दोष नहीं, वो भोगों में ही सुख देखता है, उन्हीं के आश्रय में शांति पाना चाहता है, उन्हीं के आश्रय से अपनी रक्षा देखता है। सब प्रकार से वो उनके आश्रित रहता है। यही भगवान की भाषा में है माया का आश्रय। दैवी हिंसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। मेरी ये त्रिगुणमयी माया बड़ी विषम, बड़ी दुर्घट, इससे बड़ी दुरत्यय, पार होना बड़ा कठिन। परंतु जो मेरा बन जाता है, जो मेरे शरण हो जाता है, वो इस माया से तर जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज, हो ही राम को, हो ही राम को। सबसे पहली बात, नाम जप तुलसी तज कुसुमाज। सबसे पहली बात हो ही राम को। मनुष्य ये विषयों का गुलाम हो रहा है, भोगों का गुलाम हो रहा है, इंद्रियों को परितृप्त करने की इच्छा से, और इंद्रियों के जो भोग हैं उन भोगों में ही ये अपने जीवन को लगाकर और जीवन को सफल बनाना चाहता है। इस प्रकार की एक बड़ी भारी भ्रांति ये बैठी हुई है मन में, इसलिए भोगाश्रय होता है। और भोगाश्रय में जब कामना प्रबल होती है तो बुद्धि मारी जाती है। भोगाश्रयी मनुष्य निषिद्ध कर्म के बिना रह नहीं सकता, स्वाभाविक। तो भोगाश्रयी से बनना है भगवदाश्रयी। सारी गीता का तात्पर्य अगर हम देखें तो सबसे पहले भगवान से अर्जुन ने कहा, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। ये गीता का बीज है। अर्जुन बहुत दिन साथ रहे, परंतु त्वाम प्रपन्नम जब तक नहीं कहा तब तक गीता शुरू नहीं हुई। अर्जुन ने कहा, मैं आपके शरण में आ गया, मुझे क्या करना है क्या न करना, वो रास्ता दिखता नहीं, किन करते विमूढ़ में, मुझे बताइए मैं क्या करूं, बताइए। और अंत जो गीता का है तो भगवान के शब्दों में, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। छोटा बच्चा मल में भरा हुआ भी है तो क्या माँ उसका बहिष्कार कर देती है? माँ क्या कहती है कि तुम मल को धो करके साफ होकर शुद्ध होकर के मेरी गोद में आओगे, तब मैं तुमको गोद में लूंगी, तब मैं अपनाऊंगी, तब प्रेम करूंगी। माँ का हृदय वात्सल्य से भरा, स्नेह से भरा। वो देखती है माँ के बच्चा बस मेरे ही आश्रित है, अपने आप मल धो नहीं सकता, मल में भरना तो जानता है, धोना नहीं जानता। मल निकलता ही है स्वाभाविक,
और धोने की उसको किसी प्रकार की संज्ञा नहीं है, धो सकता नहीं, भरा रहता है, केवल रोता है। रोता भी कहना भी नहीं जानता कि तुम आके मुझे धो दो, बचा लो। बस माँ का स्वाभाविक आश्रय, तो माँ अपने आप दौड़ती है, अपने आप उसको अपने हाथों से साफ करती है, सब प्रकार से उसको नहाला धुला करके शुद्ध करती है, गोद में लेती है, स्तन पिलाती है। तो भगवान ने कहा, भाई देखो, मन मना भव मद भक्तो मदिया जी माम नमस्करु माम सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसे में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तुम चिंता न करो, तुम्हें सोच मत करो, तुम्हें सारे पापों से मुक्त मैं कर दूंगा, पापों को मैं धो दूंगा, केवल तुम मेरे आश्रय में आ जाओ, केवल सब सारे आश्रयों का परित्याग करके मेरे आश्रय में आ जाओ। तो हम लोग जो हैं कि बहुत दूसरी चीजों का आश्रय किए रहते हैं और उसमें कभी सफलता किसी को आज तक मिली नहीं। ये तो अनिश्चित विभ्रांता मोह जाल समावृता, चित्त कभी उधर जाएगा, कभी उधर, ये कर ले तो ठीक होगा, ये कर ले तो ठीक होगा, ये तो हो ही जाता है, हो ही गया है, फिर वो आगे सरक गया, फिर आगे दौड़े, कभी थोड़ा सा प्राप्त हुआ, मन ठहरा, जरा शांति सी, मन ठहरने से आत्मा में मिली, फिर नई कामना पैदा हो गई, फिर दौड़ने लगे दूसरे की ओर देख करके, फिर गिर पड़े, कहीं चोट लग गई, उसके घाव मरम्मत में लगे, फिर कुछ विश्राम किया, फिर पीछे हट गए, फिर आगे बढ़ गए। इसी प्रकार सारा जीवन विषयों का आश्रय लेकर उनमें सुख खोजते हुए बीत जाता है। कहीं द्रोह, कहीं दंभ, कहीं द्वेष, आपस में ये मेरे से आगे बढ़ गया। यही बड़ा भारी एक दुख हो जाता है मनुष्य को कि मैं तो कुछ पीछे रह गया, मेरी बराबरी का था ये बहुत आगे बढ़ गया। ये सब इसीलिए काहे में आगे बढ़ा, विषयों में आगे बढ़ना, कुछ भी आगे बढ़ना नहीं है, ये तो एक प्रमाद की दशा है। तो भगवान ने कहा कि बस माम एकम शरणं व्रज, मेरे परायण हो जाओ। तो इंद्रियों का रुकना भी बड़ा सहज नहीं है, तो भगवान ने वहां कहा मत परा, एक बार अपने जान में इंद्रियों को जरा सा विषयों से रोको और रोक करके उनको मेरे सुपुर्द कर दो, मेरे परायण हो जाओ तुम, फिर मुझसे कह दो कि तुम रोको। तुलसीदास महाराज ने एक बार की बात है, तो मन में कोई थोड़ा सा संसार आया, तो संसार के साथ संसार की चीजें आती हैं, ये जितने विकार हैं ये भी आते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा, महाराज देखो अपने घर को संभालो, हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आए बसे बहु चोरा। ये आपके महल में, आपके ये हृदय आपका महल है, आपका भवन है, और इस भवन में चोर आ बसे हैं, चोर आने लगे हैं, ये घर लुट जाएगा आपका, आप संभालो। तो भगवान का घर लुटता नहीं, और लुटता तो भगवान नहीं लुटता है। तो युक्त आसीत मत परः, भगवान के परायण हो जाए, अपने आप को भगवान का बना दे, ये सारी विपत्तियों से रक्षा पाने का और सारी संपत्तियों को प्राप्त करने का एकमात्र परम साधन है, अपने को भगवान का बना दे। और उनका बन जाने पर अब भी वो हमारे ही हैं, फिर वो प्रत्यक्ष हमारे बन जाते हैं। और यहाँ तक कह देते हैं कि हम तो तुम्हारे सिवा किसी को जानते ही नहीं। जो भगवान अखिल लोकात्मा हैं, विश्वात्मा हैं, वो भगवान उस अपने के लिए वो कह देते हैं कि बस हम तो उसी को जानते हैं। ये भागवत की भाषा है भगवान की। वहाँ कहा भगवान ने, वो साधु हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तुहम मदन्नते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। वो जब मेरे सिवा किसी को नहीं जानते तो मैं उनके सिवा किसी को नहीं जानता। उदाहरण दिया कि जैसे सत स्त्री सतपति को वश में कर लेती है, उसी प्रकार उन्होंने मुझे वश में कर लिया। उस पति पत्नी के संबंध में उस पत्नी के लिए जगत में और कोई पुरुष नहीं, और उस पुरुष के लिए जगत में और कोई स्त्री नहीं। वो जानती है पति रूप में केवल उसको, और वो जानता है पत्नी रूप में केवल उसको। मदन्नते न जानन्ति, वो तो मेरे सिवा किसी को नहीं जानते, और ना हम तेभ्यो मनागपि, मैं उनके सबसे नहीं जानता। इतना सुंदर नाता है। ये सारा लोक संग्रह और सारा लोक भगवान अपने सामने से छिपा लेते हैं।
विश्वात्मा भगवान वहाँ पर उस अपने के अपने बन जाते हैं, इतने अपना बन जाते हैं कि उससे कह देते हैं मैं तुम्हारा ही हूँ, और बिना किसी राग द्वेष की कल्पना नहीं भगवान में, पर वो भगवान कह देते हैं कि अर्जुन का बैरी मेरा बैरी, अर्जुन का मित्र मेरा मित्र, अर्जुन की मृत्यु मेरी मृत्यु। इस प्रकार के भगवान के महाभारत में वचन मिलते हैं। ये क्यों है? भगवान का हो जाने पर, हम भगवान के हो जाएं तो हमारे सारे पापों का नाश भगवान के द्वारा होगा। हम भगवान के हो जाएं, सारे पुण्यों का उदय भगवान करवा देंगे। हम भगवान की हो जाएं, सारी विघ्न बाधाएं भगवान की कृपा अपने आप नाश कर देगी। हम भगवान के हो जाएं, हमारे सारे योगक्षेम का वहन स्वयं भगवान करेंगे। ये भगवान की वाणी की बात मैं कह रहा हूँ, भला जितनी बात मैं इस समय मैं कह रहा हूँ ये भगवान के शब्द हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम्, तुम मेरे हो जाओ, योगक्षेम का वहन मैं करूंगा। तुम मेरे हो जाओ, मेरी कृपा सर्वदोगारी मत प्रसादात् तदिशसि, तुम सारी की सारी कठिनाइयों से, सारे कठिनाइयों के दुर्गों से तुम तर जाओगे, सब पर विजय प्राप्त कर लोगे, सबको लांघ जाओगे मेरी कृपा से। मेरी कृपा काम कर देगी। बड़ा महान संसार सागर, बड़ा विशद, बड़ा विशाल और बड़ा भयंकर ऐसा संसार समुद्र भगवान ने कहा मैं तार दूंगा, मैं तार दूंगा। अहम समुद्धरता भवामि संसार सागरात, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, भवामि न चिरात पार्थ मैया विशितसाम, संसार सागर से पार मैं कर दूंगा। योगक्षेम की तुम्हारी चिंता सारी मेरे जिम्मे रही। यहाँ तक कहा कि मैं उसका भार वहन करूंगा, ढोऊंगा, उस भार को अपने सिर पर लेके ढोऊंगा मैं। वहामी शब्द है, वहामी हम, अहम वहामी। और तुम मुझे प्रेम से जो कुछ दोगे वो मैं खाऊंगा। वो ये नहीं कि बहुत दूर से भोग लगाने की और मंत्रों की जरूरत है, कुछ नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त गृहतम अश्नामि प्रयतात्मनः। प्रेम से वो सनी हुई जो वस्तु है वो भगवान कहते हैं मुझे इतनी प्रिय है कि उसे मैं स्वयं खाता हूँ। अश्नामि, गृह्णामि नहीं है, अश्नामि, उसे मैं स्वयं खाता हूँ। तो इतना भगवान अपना बन जाते हैं। ये तर्क वाले तर्क किया करें, कोई आपत्ति की बात नहीं। तर्क वालों के लिए वो तर्क वाले भगवान हैं, पर ये प्रेमियों के लिए, अपनों के लिए, भगवदियों के लिए, भगवान के शरणागतों के लिए इनके अपने भगवान हैं। और इनकी जो अनुभूति है अपने भगवान की, वो अनुभूति चाहे किसी के विश्वास के योग्य न हो और चाहे कोई उसे न माने। वो पंडित गोपीनाथ कविराज ने एक लेख में लिखा था कि कोई जंगल में अकेला जाए, उसको कोई विचित्र फल प्राप्त हो जाए और वो फल वो खा ले, उसके स्वाद का अनुभव कर ले। विचित्र स्वाद है और विचित्र प्रकार का फल है, कहीं उसने पहले देखा नहीं, मिला नहीं, आज वो मिल गया, उसने ले लिया, और फल नहीं है वहाँ दिखता। अब वो आकर के लोगों से कहे और लोग न माने, लोग कहें ऐसा फल हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। तो लोग चाहे न माने, लोग चाहे कह रहे नहीं हो सकता, लोग चाहे कह रहे नहीं है, तो उसकी जो अपनी अनुभूति है, उसका जो अपना स्वाद का अनुभव है, उसे वो कैसे छोड़ सकता है? वो तो उसके पास है, उसने जाना, उसने पाया, उसने खाया। इसी प्रकार से ये भगवान का हो जाने पर, भगवान का हो जाए आदमी, अपने आप को भगवान के अर्पण करके उनका हो जाए। और अपने भगवान को हम चाहे जिस संबंध से, चाहे जिस नाम से, चाहे जिस रूप में हम उनको अपना बनावे, वो अपना होने को तैयार। वो सर्वलोक महेश्वर भगवान, सर्वात्मा भगवान, विश्वमय भगवान और विश्वातीत भगवान, सर्वमय सर्वातीत, गुणमय और गुणातीत, जो ऐसे भगवान हैं जिनकी मन वाणी बुद्धि से व्याख्या नहीं हो सकती, जिनको न पाकर मन बुद्धि इंद्रियां लौट जाती हैं। कि तो वाचा निवर्तन्ते यत्र मनसा सह। युधिष्ठिर से नारद ने कहा एकांत में कि नारद युधिष्ठिर वही भगवान, जो ऐसे भगवान हैं वो तुम्हारे संबंधी बने बैठे हैं, वो तुम्हारे मामा के लड़के हैं और निरंतर तुम्हारे साथ रहते। ये भागवत में प्रसंग ठीक एक ही शब्दों में 2 बार आया, एक ही शब्दों में बराबर वो को श्लोक है, ये महत्ता बताने के लिए कि वो भगवान जिन भगवान का हम चिंतन करना कठिन मानते हैं, जो भगवान ध्यान में नहीं आते,
वे भगवान इस प्रकार से तुम्हारे अपने बने हुए हैं और तुम्हारे सुख दुख के साथी हैं, तुम्हारे पास रहते हैं। तुम्हारे समान सौभाग्यवान जगत में कौन होगा। और ये बात है ही, ये भगवान का जहाँ ये अपरा अपरत्व का संबंध हो जाता है, वहाँ इंद्रियां अपने आप तमाम विषयों से रुक जाती हैं। वो सारी इंद्रियां भगवान को विषय करती हैं। मन भगवान का चिंतन करता है, बुद्धि भगवान का अनुभव करती है, सारे अंग भगवान का स्पर्श प्राप्त करते हैं, आंखें सब जगह उनको देखती हैं। बस वही वो उनके लिए सब कुछ बन जाते हैं। यही परम भाव है जो ऊंची स्थिति होने पर प्रेमी साधकों का हुआ करता। सर्वत्र वही एक दर्शन। तो एक दर्शन में एक सुख की अनुभूति है उसमें, और विषम सुख की अनुभूति, इसमें बड़ा अंतर है। तो भगवान के हम अपने हो जाएं तो भगवान हमारे अपने हो जाएंगे। भगवान को हम अपना लें तो भगवान तो अपनाए हुए हैं ही, उनका अपनाना हमारे प्रत्यक्ष हो जाएगा। हम भगवान की गोद में जा पहुंचेंगे और हमें इस प्रकार की अनुभूति होगी कि मानो भगवान हमको लिए हुए हैं, हम भगवान के पास हैं, भगवान हमारे पास है। और ऐसे अनुभूति होगी जैसे बच्चे को माँ की अनुभूति होती है, जैसे घर के आदमी की अनुभूति होती है। इससे अधिक ये तो कभी परे भी हो सकता है, स्वप्न में जागरण में कभी हट भी सकता है। परंतु वो श्री गोपांगनाएं कहती हैं सूर की भाषा में, वो कहती हैं कि चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात हृदय थे वह श्याम मूर्ति छिन्न यत जात। गोपियों से उद्धव ने कहा कि भाई तुम परमात्मा का ध्यान किया करो। तो ध्यान होने के लिए ध्यान कहाँ होता है? ध्यान का अर्थ है चित्त की ध्येयाकारता। चित्त वृत्ति जो है ये ध्येय के आकार की बन जाए, एकतानता हो जाए ध्येय वस्तु के साथ, इसका नाम ध्यान है। तो चित्त में वो वस्तु आ जाती है, चित्त उस वस्तु में चला जाता है, एकाकार हो जाते हैं। तो चित्त खाली होना चाहिए उसके लिए। तो जब गोपियों से कहा कि तुम परमात्मा का ध्यान किया करो, सर्वत्र व्याप्त है, तो गोपियों ने अपने अंदर की ओर देखा तो उन्हें पता लगा कि यहाँ तो खाली जगह ही नहीं। तो सूरदास की भाषा है, उन्होंने कहा ना ही न रहो ही मैं ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आइए गुर और। हृदय में कहीं जगह रही नहीं गई, सब जगह भरी हुई है। तो भाई कौन भरा है, कौन चीज आ गई? तो कहा नंद नंदन। नंद नंदन जो हैं ये हृदय में बसे हुए हैं, इनके रहते दूसरे को कहाँ लावें, कैसे लावें? तो स्वाभाविक ये सलाह मिलती है कि भाई जब कभी जाते हो बाहर घूमने फिरने जाएं, कभी और काम से चले जाएं, जब कभी निकले तब तुम दूसरे को ले आया करो। तो कहती हैं कि चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात हृदय ते वह श्याम मूर्ति छिन्न न इत उत जात। ये चलते कहने से, चलना शब्द से ये कर्मेंद्रियों की सूचना है, और चितवत देखना इससे ज्ञानेंद्रियों की। तो उनका कहना है कि इंद्रियों की सारी क्रियाएं करते समय, चाहे वो क्रियाएं कर्मेंद्रियों की हो चाहे ज्ञानेंद्रियों की हो, यही तो जीवन में होता है। करता है क्या है? तो ये सब समय वो मन में रहते हैं। तो कहा ये तो दिन में न रहते हैं, जागते हो तब। बोले नहीं, सुपन सोवत रात, रात को स्वप्न में भी श्याम सुंदर हृदय में ही बसे रहते हैं। तो का कभी बोले नहीं, छिन्न ये तो जात, क्षण भर के लिए भी इधर उधर वो जाते नहीं, वही परिव्याप्त रहते हैं, अपने को छाए रखते। भगवान ने कहा मैं छाया हुआ हूँ, सब जगह मैं छाया हुआ हूँ, और भक्त के हृदय में तो हूँ ही। ये समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। सर्वत्र मैं सम हूँ, मेरा न कोई द्वेष है और न किसी के साथ मेरा कोई प्यार है। लेकिन जो प्रेम से मुझे स्मरण करते हैं, जो मेरे प्रेमी जन हैं, वो मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। भगवान तो छाया सब में है। इत प्रवृत्तिर भूतानाम सर्वमिदं ततम, ये जो सर्व है ये उन्हीं के द्वारा ततम है, उन्हीं के द्वारा ये व्याप्त है, उन्हीं के द्वारा छाया हुआ है, वही सब में फैले हुए हैं। लेकिन ये भक्त के हृदय में, प्रेमी के हृदय में विशेष भाव से उसके प्रियतम बनकर, उसके अंतरंग बंधु बनकर
उसके अपने बनकर, उसके मित्र बनकर, उसके पति बनकर, उसके पुत्र बनकर जैसा वो रखना चाहें उसी प्रकार से वो हृदय में निरंतर बसते हैं और अपनी अनुभूति कराते हैं। ये बहुत लोगों का ऐसा अनुभव है, वो कहने की चीज नहीं है, लेकिन उन लोगों के कई ऐसे हैं, हमारे उनके पत्र आया करते हुए अपने अनुभव लिखा करते हैं, तो ऐसी अनुभूति होती है उनको कि वो आज वहाँ गए, आज उनके भगवान इस प्रकार से उनके मन में आए, इस प्रकार से उस स्थान पर गए, वहाँ ये लीलाएं हुई, ऐसी ऐसी। तो वो अपने अपने जगत की चीज है, न तो सबको कहने की चीज है और न सबको सुनाने की, और न उससे कोई लाभ है। लेकिन ये एक सिद्धांत है कि भगवान को जो अपना बना ले और जो अपने को भगवान का बना ले। तुलसीदास जी महाराज ने तो बहुत गिड़गिड़ा के कहा एक बार, बोले महाराज क्या लगता है, बड़ी प्रार्थना करता हूँ, एक बार कह दो ना, एक बार कहो ना तुलसीदास मेरो, एक बार कह तो दीजिए कि तुलसीदास मेरा है। बस आपने जहाँ मेरा कह दिया, एक बार कह दिया ना, फिर कहा हुआ तो आप राम दो बार बोलते नहीं, आपने कह दिया मेरा तो मैं आपका हो गया, एक बार कह दीजिए। तो भगवान तो कहने को तैयार है। हम कह दें कि हम तेरे मोर दास कहा ये नर आशा, करे तो कहो कहाँ विश्वासा। ये भगवान राम के शब्द हैं। वो कहते हैं कि कोई किसी ने कह दिया मैं तेरा हो गया, मैं तेरा दास, और इसके सिवा, इसके बाद भी वो मेरे सिवा किसी और की, किसी और से, किसी वस्तु से, किसी प्राणी से अगर वो आशा करता है तो मेरा होने में जरा कुछ गड़बड़ी मालूम होती। मेरा हो गया, मैं उसका हो गया, अब उसको तो मेरे सिवा किसी वस्तु की न आवश्यकता है, न मेरे सिवा कोई वस्तु उसके पास है, और न उसके पास वो चित्त है जो मेरे सिवा किसी और का स्मरण करे, जो मेरे सिवा किसी और को देखे, जो मेरे सिवा किसी और को सुने है, वो तो मेरा ही है। ये नारद जी ने कहा है कि इस प्रेम का, भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव होने पर क्रमशः होते होते की दशा हो जाती है कि वो भगवत प्रेम ही सुनता है, भगवत प्रेम ही देखता है, भगवत प्रेम ही स्पर्श करता है, भगवत प्रेम ही सूंघता है। उसके सारी इंद्रियों में, उसके मन में, उसके बुद्धि में केवल भगवत प्रेम आ जाता। वसुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, इस प्रकार की स्थिति जित देखूं कि तो श्याममयी है सर्वत्र भगवत दर्शन। उसको अपने अंदर अपने ही द्वारा होते हैं। क्यों होते हैं? ये कल्पना नहीं है, भगवान तो है। हम जो संसार में सुख की और सत्ता की कल्पना करते हैं, ये तो भगवान है इसलिए कल्पना होती है, पर ये कल्पना ही है। और भगवान सत्य हैं, वो सर्वत्र हैं, सर्वदा हैं, हमारे अपने हैं और हम उनके हैं। इसीलिए भगवान की प्राप्ति भोगों की प्राप्ति की अपेक्षा सहज है। भोगों की प्राप्ति जो है ये तो कर्म फल से होती है। कर्म का बीज हो तब कोई वैसा फल उत्पन्न होता है समय पर। बीज वो अंकुरित हो, फिर वो उसमें से पेड़ निकले, वो फिर पुष्प पल्लवित हो, पुष्पित हो, फिर वो उसमें फल लगे। समय सापेक्ष है और बीज होना ही चाहिए कर्म का। और भगवान तो हैं, किसी बीज के फल नहीं, वो हैं, नित्य हैं, सत्य हैं, सर्वत्र हैं, सबके लिए हैं, इच्छा से मिलते हैं। कब भोग मिलते हैं कर्म से, भगवान मिलते इच्छा से। तो भगवान तो हमारी चीज है, भगवान हमारा स्वरूप है, भगवान हमारे अपने हैं। भगवान के लिए हमारे मन में व्याकुलता आनी चाहिए, विकल इच्छा होनी चाहिए, फिर भगवान स्वयं अपने हो जाते हैं। वो भगवान के संबंध में ऐसा कहा है, गोपालांगन कर्दमेषु विहरन, एक श्लोक है एक ब्रज के प्रेमी महात्मा का। वो कहते हैं, गोपालांगन कर्दमेषु विहरन विप्रध्वरे लज्जसे, ब्रूषे गोकुल हुंकृतैस्ततै मौनम विधत्से सता, दास्यम गोकुल पुश्चलीषु पुरुषे स्वाम्यम न दान्तात्मसु, ज्ञातम कृष्ण तवांग पंकज युगम प्रेमैक लभ्यम मुहुः। इसका अर्थ है बड़ा सुंदर। वो कहते हैं कि ग्वालों के तो आंगन के कीचड़ में आप लौटते हैं। एक दिन लौट रहे थे, ये कथा आज एक दिन मचल गए। यशोदा मैया दूसरे काम में जा रही थी, बोले नहीं मैया गोदी ले और अभी स्तन पीना है।
मचल के, और वो जब नहीं मानी माँ तो जमीन उस कीचड़ में लौट गए और तमाम अंग में कीचड़ लग गया और कीचड़ में सन गए, रोने लगे। तो इतने में नारद जी पहुंचे। नारद जी ने वो दृश्य देखा। नारद जी बोले राम राम। जिनका हम हृदय में ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान में देखना चाहते हैं और ध्यान में नहीं आते, वो स्वयं इनकी गोद चढ़ने के लिए रो रहे हैं। ये कितना इसका भाग्य है। तो गोपालांगन कर्दमेशु विहरन, ग्वालों के आंगन के कीचड़ में आप लौटते हैं, लेकिन विप्रध्वरे लज्ज से बड़े बड़े ऋषि ब्राह्मण लोग यज्ञों में आपको बुलाते हैं, वहाँ साक्षात प्रकट नहीं होते आप, वहाँ आने में आप लजाते विप्रध्वरे लज्ज से। और ब्रूशे गोकुल हुंकृतैः ही, किसी बछड़े ने भी अगर जोर से पुकार दिया तो जो दूर से कहते हाँ आया, वो जाते हैं। और जहाँ सैकड़ों स्तुतियां करते हुए रहते हैं बड़े बड़े महात्मा लोग, वहाँ मौनम विधत्त शताम, वहाँ आप मौन रहते हैं, जवाब नहीं देते। तो दास्यम गोकुल पुष्चलीषु कुरुषे, गोकुल की पुष्चरियों का तो आप दासत्व करते हैं, गुलामी करते हैं। तो स्वाम्यम न दानतात्मसु, जो दानतात्मा है, जिन्होंने अपने मन इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लिया, ऐसे महात्मा जो हैं वो कहते हैं आप हमारे स्वामी बन जाओ। तो उनके स्वामी भी नहीं बनना चाहते। तो महाराज ये पता लग गया, कृष्ण तवांग पंकज युगम प्रेम युगलभ्यम मुहु, हे कृष्ण तुम्हारे जो चरण पंकज युगल हैं, इनकी प्राप्ति केवल प्रेम से होती है, किसी दूसरे साधन से नहीं होती। तो ये भगवान का स्वभाव है ऐसा कि जहाँ भगवान से हम प्रेम का नाता करते हैं और सबके का मोह छोड़कर भगवान में मोह कर देते हैं। मोह शब्द में आपत्ति नहीं है, शब्दों को लेकर के लड़ने में कोई फायदा नहीं। मोह शब्द कहें, काम शब्द कहें, कोई आपत्ति नहीं। तो भगवान में मोह कर लेते हैं तो भगवान फिर हमारे साथ ऐसा संबंध जोड़ लेते हैं, सब कुछ भूलकर, सब कुछ छोड़कर वो हमारे अपने हो जाते हैं और अपने होने का परिचय दे देते हैं अपने साथ रहकर। बड़ी भारी एक दिन मुनियों को, ऋषियों को मन में आया कि ये मैया का स्तन पालन करने के लिए भगवान जो हैं एक दिन ऐसे मचले कि मैया उठना चाहती है, दूध उफन रहा है उधर, इन्हीं के लिए रखा हुआ दूध, और मैया कहती जरा सा छोड़ दे, पर वो कहती इतनी भूख लगी है, छोड़ना चाहती है। अब भला जो नित्य काम है, पूर्ण काम है, आप्त काम है, उनको भी भूख लगती है नहीं, लग सकती है नहीं, या सारी भूख होने की, वो भगवान वो दूध पीने के लिए मचल गए। उस अध्याय में भागवत के सारी लीलाएं आती हैं। वो काम की लीला, कामना की लीला भी है, क्रोध की लीला भी है, भय की लीला भी है, मोह की लीला भी, दामोदर लीला, भगवान की दामोदर लीला है, ये बड़ी सुंदर लीला है। ये भागवत में जिस दिन उन्होंने अपने पेट में रस्सी बंधवाई माँ से, उस दिन ऐसी विचित्र लीलाएं भगवान ने कि पर क्यों वहाँ दिखलाया है कि ये दम्भ नहीं था। दम्भ यदि हो तो फिर भगवान की लीला कैसी हो, तो छल करते हैं भगवान, दम्भ नहीं, क्योंकि भगवान में अज्ञान आ गया, अज्ञान भी नहीं। ये तो प्रेम का विकास है। जब प्रेम रूप भगवान जब प्रेम की लीलाएं करते हैं, उस लीला समुद्र में अनंत तरंगे उठती हैं, वे तरंगे ही लीला रूप हैं, जहाँ कभी क्रोध का सा भान होता है, कभी काम का सा, कभी मोह का सा, कभी भय का सा, ये जो भान होते हैं ये सब उस प्रेम समुद्र की लीला तरंगे हैं। ये भगवान का स्वाभाविक सहज स्नेह रूप है जो भगवान अपने प्रेमियों के साथ और भक्तों के साथ करते हैं। इसी का जो महान महान विकसित रूप है, जिससे ऊंचा कोई विकास कहते हैं आज तक नहीं हुआ, वो श्री राधा माधव की लीला है। वो नित्य लीला, उसमें बस वो चाहे लोग उसको न माने, लोग उसको कुछ भी कहें, पर वो जो नित्य लीला है राधा माधव की, उसमें विचित्र विचित्र नित्य नव नव लीलाओं का वो आविर्भाव है। वो अंत काल तक होता रहेगा और अनादिकाल से होता आ रहा है। वो भगवान का प्रेम स्वरूप। इस प्रेम स्वरूप के मूल में है अपने को भगवान का बना देना। जितना हम भोगों के हो रहे हैं, दूसरों के हो रहे हैं, उतना ही हम भगवान से अलग हैं। और जितना हम भगवान के समीप जाएंगे, उसका अर्थ ये होगा कि हम भगवान के होते हैं। जितना भगवान के होंगे उतना समीप पहुंचेंगे, और भगवान के हो गए
अब हम पर सारा स्वामित्व भगवान का हो गया। बस हम किसी के रहने पर अपनी चीज उनकी वो संभालें, चाहे जैसे बरतें चाहे जैसे रखें, हम तो उनकी अपनी चीज हैं, ये भी हमें ज्ञान नहीं होना चाहिए, बस उनके हो गए। इस प्रकार का बनने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि हम अपने में ये जो भोगों का दासत्व है इसको मिटाने की चेष्टा करें, और इसके मिटाने में भी भगवान की कृपा ही कारण होगी। वहां भी अपना पुरुषार्थ जो है ये फेल हो जाता है। जहां पुरुषार्थ करने जाएंगे वहीं अगर पुरुषार्थ में कहीं विजयी होने लगे तो अभिमान पैदा होगा, हमने अपने जीवन को बनाया, हमने बुराइयों पर विजय प्राप्त की, हम औरों से अच्छे हैं और लोग बुराइयों से ग्रस्त हैं, दूसरे नीचे हैं हम ऊंचे हैं। इस प्रकार का एक अभिमान आकर के हमारे अंदर एक बड़ी बुराई और पैदा कर देगा, और वैसा न हुई होगा तो हमारा पुरुषार्थ इन सारे शत्रुओं के सामने पराभूत भी कहीं कहीं हो जाएगा, हम हार जाएंगे। लेकिन अगर हम भगवान के हो गए तो न तो हमारे अंदर कोई अभिमान आएगा और न हम परास्त होंगे। भगवान की शक्ति सारी शक्तियों को, सारी विरोधी शक्तियों को अपने आप परास्त कर देगी। हम तो बस केवल भगवान की गोद में उनके पास रहे आनंद में उनके श्री स्वरूप सौंदर्य को देखते रहेंगे और मुग्ध होते रहेंगे। अपना करना उसे भगवान करेगा। वो शिशिर बाबू की लिखी हुई काला चांद गीता है एक बंगला में, उसमें ये यही भाव दिखलाया है। एक जगह 5 सखियों का वर्णन है कि भाई वो राजा राजेश्वर जो होंगे वो जाने, हमारे तो जो श्री कृष्ण हैं वो हमारे पति हैं, हमारे अपने हैं। वो राजकाम में कुछ करना हो कराना हो, दूसरे जो होंगे वो राजा राजेश्वर होंगे, वो अपना करते कराते होंगे, हमसे उनसे मतलब नहीं, हमारे तो अपने घर के हैं। तो भगवान को अपना बना के अपना घर का बना ले। और ये बड़ी विचित्र बात है, ये समझ में नहीं आती ना लोगों के, इसीलिए वो तर्क बीच में आ जाते कि इतने बड़े इतने महान सबसे अतीत वो हमारे तुच्छ के कैसे हो जाएंगे। यही तो उनकी महत्ता है, इसीलिए तो अनुरणीयान है। महत्व महियान होने के साथ साथ अनुरणीयान है। प्रत्येक अणु से जो अणु है वो भी भगवान का स्वरूप है। यहाँ जो तुच्छ से तुच्छ वस्तु है वो भी भगवान का स्वरूप है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये ऐसा विश्वास करके हमें भगवान का आश्रय करके भगवान के बल पर ही भगवान का बनना चाहिए, और भगवान का बनने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और फिर जो जो हम भगवान के बनेंगे त्यों त्यों हमारा जीवन अपने आप प्रसन्न, आनंदमय, प्रेममय, सुखी होता चला जाएगा। ये भोगों से सुख कभी मिलने का है नहीं, तो दुख योनि है, इनमें रमे रहिए, रचे पचे रहिए, दुख निरंतर मिलता रहेगा। इसे छूटने का उपाय बस एक ही है, भगवान में मन को लगाना, भगवान के आश्रय होना, भगवान को ही अपना सर्वस्व मानना। हरि ओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भोगों से मन को हटाकर भगवान में लगाएं, और इसका कैसेट संख्या है 27।